इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रल है तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे ऐसा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। फैक्टराइज तो होगा, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला ही फैक्टराइज होकर अगर कट जा रहा है तो अच्छा है। जैसे ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, अगर फैक्टराइज होकर के कट जा रहा है तो अच्छा है। नहीं फैक्टराइज होने वाला है तो फिर कैसे करेंगे, या नहीं कट रहा है ऊपर नीचे कुछ भी, तो फिर क्या करेंगे। पहले ना इसको क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक को न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक से सिंपल फॉर्म में आ जाए, ये कोशिश करो आने का, है ना। मान लो हमने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो हमने क्या किया, x को माइनस एक्स बनाया है, यानी कि प्लस 2x और 3 माइनस 2 प्लस 5 आ जाएगा बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ऐसा लिख सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा ना, ये तीनों टर्म कट जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ये फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। अब देखो फैक्टराइज हो रहा है क्या, अभी भी फैक्टराइज होकर के अगर कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा तो फिर आप इसको अपने तरीके से आगे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर उससे एक कम उसका हो, है ना, ऊपर, हाँ ऊपर कम डिग्री का हो, तो देखो इसका जो डिफरेंशिएशन है क्वाड्रेटिक है, उसका डिफरेंशिएशन लीनियर ही आएगा। यहाँ क्यूबिक होता तो क्वाड्रेटिक ही आता, है ना। तो क्यों ना हम इसको ऐसे स्प्लिट करें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अगर इसको t माना जाए, 2x माइनस 1, यहाँ है 2x प्लस 5 ना, उसको इस तरह से स्प्लिट कर दो, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 1 और प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। इसको फिर हम लोग ये लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 1, देखो ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस 6 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसका हम फैक्टराइज कर दिए dx, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसका तो 1 का तो x हो गया, प्लस इसका लॉग, जब भी नीचे का डिफरेंशिएशन होता है तो लॉग ऑफ नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब इसको इंटीग्रेट करना है, 6 को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। ऊपर बचा 1 लाने के लिए 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 लिखा जा सकता है क्या, तो यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा। एक काम करो, यहाँ x माइनस 2 लिख दो और यहाँ x प्लस 1 लिख दो, x प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है ना, 3 से यहाँ डिवाइड कर दो, है ना। तो dx, देखो इसको रिजॉल्व करेंगे ना, तो x माइनस 2 x माइनस 1 आएगा, प्लस 1 आएगा और यहाँ x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस x माइनस 2 यानी प्लस 2 बन जाएगा। तो x x कट के ऊपर 1 था, अभी 3 आ गया हमारे पास, 3 बाई ये आ गया ना, तो 3 से क्यों ना इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो यानी कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। फ़ायदा क्या हुआ कि ये बन गया हमारे पास x प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 3 2 जा 6, है ना, 2 लॉग एक्स माइनस 2, 2 लॉग एक्स माइनस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, प्लस सी कर देंगे। समझ आया, ये जो काम हम यहाँ पे किए हो सकता है यहीं पे कर देते, उससे भी रिजॉल्व हो जाए, वो हो सकता है। मेरा काम अभी हम ये बता रहे हैं कि रिजॉल्व करने के कितने मेथड हो सकते हैं। एक तरीका यहाँ दिखा, है ना, आप इसको स्प्लिट किए, ऊपर लीनियर आया नीचे क्वाड्रेटिक आया। अब यहाँ से आपको और भी तरीके हो सकते हैं स्प्लिट करने के, यहाँ से सीधे ही आप इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे,
कि उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो वो हम लोग अभी करेंगे। हम ये बता रहे हैं अभी ये सब पॉसिबिलिटी है, मेथड्स हैं जिससे हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया है, 2-3 काम किया है। हमने पहला काम किया है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। हमने पहले ऊपर के क्वाड्रेटिक को एक खास तरीके से लिखा है, नीचे के टर्म्स में लिखा है ना। फिर क्या किया है हमने, फिर जो हमें दूसरा टर्म मिला है उसको हमने नीचे के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखा है ना। हो सकता है इसके अलावा एक और कांस्टेंट था जो कि हमारे पास 6 के रूप में आ रहा था। ये 3 स्टेप में हमें इसे कैलकुलेट किया, समझ आया। अभी इसी 3 स्टेप को अब एक स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा थ्योरी होगा, ये था क्वेश्चन कि इस तरह से अगर नहीं आए तो आप ये करके बढ़ सकते हैं, लेकिन यही 3 स्टेप को आप क्यों ना एक में कर लें। एक में कैसे करेंगे ये देखो, अगर हमारे पास अगर हम लोग नीचे वाले को अभी हम लोग कुछ बोल देते हैं, नीचे वाले को px बोल देते हैं, ठीक है, px, ऊपर वाले को qx बोल देते हैं। तो qx बाई px का फॉर्मेट है हमारे पास, यही है ना। ऊपर भी क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है। अब क्यों ना हम पहला काम हमने क्या किया था, नीचे के टर्म्स में ऊपर को लिखा था, है ना। तो हम जो qx है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको कैसे स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं px के टर्म्स में, है ना, px के टर्म्स में, और किसके टर्म्स में कर रहे हैं, px के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में। तो px के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में हमने ब्रेक किया है ना। और प्लस और साथ में एक कांस्टेंट आया है जिसको गामा बोल दो मान लो, है ना, ठीक है। लेकिन ये जो आया है इसके साथ इसका हो सकता है कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ही भी हो दोनों के साथ, है ना। कांस्टेंट का रोल भी तो बनेगा क्योंकि प्लस माइनस है कि क्या नंबर है, क्या वैल्यू है, उस पर डिपेंड करेगा। ये समझ आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, अल्फ़ा पी एक्स प्लस पी डैश एक्स, या डिफ्रेंशिएशन है बीटा पी डैश एक्स, और प्लस गामा मान लिया क्यू एक्स को, ठीक है। ये फॉर्मेट है हमारा। हमने एक ही, अगर इस पूरे को एक ही लाइन में करना हो तो हम ये कर सकते हैं। जब भी क्यू एक्स बाई पी एक्स का फॉर्म रहेगा, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से कम नहीं होना चाहिए, इक्वल हो सकता है, बड़ा हो सकता है ना। अभी दोनों क्वाड्रेटिक है, इसका देखते हैं, ठीक है। अभी दोनों क्वाड्रेटिक है, फिर आगे बात करेंगे। दोनों क्वाड्रेटिक हो तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं, ये समझ आया, है ना। तो ये हम लोगों ने इसको माना, ये इसी फॉर्मेट का है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx कैन बी रिटन एज, क्या लिख देते हैं, कैन बी रिटन एज, ठीक है, इस फॉर्मेट में। अब इसको एक ही लाइन में बनाना है, कैसे करेंगे देखो। अगर हम qx यानी कि न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को हम लोग बोल दिए अल्फ़ा, px के जगह क्या बोले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस बीटा पी डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 प्लस गामा, यही रहा होगा, है ना। इसको ओपन करो तो क्या आएगा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर एक ही है, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन निकालो, एक्स कॉमन निकला तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, अल्फ़ा माइनस 2 बीटा आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी बाहर निकाल लिए, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस बीटा और प्लस गामा, यही होगा ना कांस्टेंट। अब बोथ साइड कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट 1 है, यानी माइनस ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 बीटा का वैल्यू 1 आएगा, और अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट करो, माइनस को उधर ले जाओ तो माइनस 1, और 1 माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू -1, -1 इधर आएगा और 2 बीटा उधर जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और बीटा इज इक्वल टू भी 1 आ गया हमारा, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा -2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3 है ना, समझ आ रहा है। तो हमने -2 -1 प्लस गामा इज इक्वल टू 3 कर दिया, और -2 -1 3, गामा इज इक्वल टू 6 आ गया। देखो गामा इज इक्वल टू 6, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1,
समझ आए? अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू -1 2x, ये तो डिफ्रेंशिएशन ये तो ये है ना, p डैश x है ना, p डैश x है, उसके साथ बीटा है, तो वो तो 1 आया कोफिशिएंट यहाँ। अब अगर अभी हमारे लिए ये स्प्लिट करना आसान था क्योंकि 1 आ रहा है, जहाँ 1 नहीं होगा वहाँ सोचना मुश्किल होगा ना इस तरह से स्प्लिट करने में, है ना। लेकिन यही काम थ्योरेटिकली ऐसे करें तो ज़्यादा आसान होगा ना। समझ आया क्या करना है? कंपेयर करना है आपको बोथ साइड, ये मानना है और कंपेयर करना है। हाँ हाँ, वो हर जगह ऐसे करना है, हर जगह ही ऐसे करना है, हर जगह ही ऐसे करना है। समझ आया ना? ये कई बार आप नहीं सोच, यहाँ 1 कोएफिशिएंट है इसीलिए हम आसानी से स्प्लिट कर पाए, है ना। बेसिकली ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते थे जो वो कह रही थी, लेकिन हमारा मकसद था ना, हम जानबूझ करके इस तरीके से किए थे, हमको 3 स्टेप में करके बताना था कंबाइंडली ये। समझ आया ना? तो इसको नोट करो। हाँ, अब वापस अल्फ़ा बीटा गामा निकाल दिए ना, अब वापस इसको मिटा रहे हैं इधर वाला, ठीक है। अब इसको हमने अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म्स में न्यूमरेटर को लिखा है ना, न्यूमरेटर को लिखा है, तो क्या करेंगे, QX के जगह पर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले के जगह पर अल्फ़ा के जगह 1 है, अल्फ़ा PX लिख देंगे प्लस बीटा P डैश X लिख देंगे प्लस गामा बाई PX लिखेंगे dx। ठीक, फ़ायदा क्या हुआ, अल्फ़ा PX बाई PX, तो अल्फ़ा बचा, ठीक, प्लस बीटा P डैश X बाई PX, इसका लॉन्ग PX हो जाएगा, ठीक, प्लस गामा बाई PX। अब इसको फैक्टराइज करके जैसे करते हैं वैसे हम कर लेंगे इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो स्पेशल इंटीग्रल लगेगा, x² प्लस a² का फॉर्म आएगा प्लस माइनस, ठीक है ना। तो ये हम करेंगे इसके बाद फर्दर, इसके बाद ही लिख देना, ये स्टेप्स हैं। समझ आया ना? तो ये ज़्यादा आसान है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हो गया। अब ये वैलिड किसके लिए है? दिस इज़ वैलिड फॉर, दिस इज़ valid for the forms किसके लिए वैलिड है? पहला है इंटीग्रल ऑफ QX बाई PX, QX बाई PX dx, दूसरा है इंटीग्रल ऑफ QX बाई अंडर रूट ऑफ PX, और तीसरा है इंटीग्रल ऑफ QX अंडर रूट ऑफ PX dx, ठीक है। वेयर इसके बाद लिखना, वेयर PX एंड QX आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। PX और QX को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होना है, इस 3 फॉर्मेट में रहेगा, ये लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर वाला मिटा रहा है, देखो अगला पॉइंट है इसमें, इफ QX इज लीनियर and PX is quadratic, ठीक है। अगर QX लीनियर है और PX क्वाड्रेटिक है ना, तो देखो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, ऊपर लीनियर आ गया ना, तो आप इस फॉर्मेट में सीधे कर सकते हैं, है ना। देन कंसिडर इट QX इज इक्वल टू बीटा P डैश X प्लस गामा, सीधे हम ये कंसिडर करके बनाएंगे। ये समझ आ गया ना, ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। अब यही चीज़ नीचे क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, यही सारा वैलिड होगा। नीचे क्यूबिक है, ऊपर क्यूबिक है, इसी तरीके का फॉर्मेट चलेगा, है ना। और जब ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो,
तो आपको पता ही है स्पेशल फंक्शन या तो वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा या फैक्टराइज अगर हो गया तो आसानी से हो जाएगा फिर वो, है ना। सीधे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ही कर देना, वही डायरेक्ट वही चीज़ लगता है। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x 4। हाँ, सबका नहीं चेक हुआ अभी। एक्स स्क्वायर प्लस नहीं, सबका एक साथ दे देंगे dx। देखे क्या तुमने इसको कंसिडर किया? px ये है, qx ये है, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को हमने क्या कंसिडर किया? अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बीटा डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 1 प्लस गामा, और इसको हमने लिखा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, कंपेयर करो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5, 2 5 है ना, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू 2 है, 3/2 आएगा ना, बीटा इज इक्वल टू 3/2, और गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा 4 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, 4 माइनस अल्फ़ा प्लस -2 माइनस 3/2। ये हो गया 2 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तीनों आ गया, आप पुट कर दो, ये तो इजी हो गया। ये क्या आ गया? इंटीग्रल ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस बीटा के जगह 3/2 क्या 2 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रल ऑफ गामा, गामा इज इक्वल टू गामा, ठीक है, 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। ये 3 फॉर्मेट बनेगा। ठीक, इस फॉर्म में इसको t मानेंगे तो ऊपर नहीं, ये कट जाएगा, रूट ओवर से रूट ओवर कटेगा, क्वाड्रेटिक का रूट आएगा ना, तो 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बना दो। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये 4 माइनस 1 माइनस 3/4 रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, इसका रूट है तो। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर का रूट। देखो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, हाँ लॉग के फॉर्म में आएगा, dx प्लस 3/2, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, इसको t मानेंगे तो ऊपर dt बनेगा, तो इंटीग्रल ऑफ dt बाई रूट t आ जाएगा। 2 को अंदर कर दो, 2 रूट t, इसका सीधे रूट t आ जाएगा, प्लस हाफ, और ये फिर वही हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई रूट ओवर एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस आया है ना, प्लस आएगा, ये गड़बड़ कर दिया, प्लस आएगा, ठीक है, dx। ठीक, देखो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले पे है, और इसका तो प्लस 3 रूट t आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये दोनों स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म पे पुट कर दो सीधा। अब ऐसा रहे इंटीग्रल ऑफ p साइन x प्लस q कॉस x
प्लस आर बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन अगर हो, है ना, लेट इट इज इक्वल टू बोल देते हैं इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स बाई पी एक्स। ऊपर वाले को क्यू एक्स बोल दिए हैं और पी एक्स नीचे वाले को बोल दिए। मतलब देखो साइन और कॉस में लीनियर फंक्शन जब हो रहा है, ठीक है, साइन और कॉस में जब लीनियर फंक्शन हो रहा है तो क्यू एक्स बाई पी एक्स का फॉर्मेट बन रहा है। क्यू एक्स बाई पी एक्स का फॉर्मेट जब बनेगा सेम काम हो जाएगा, सेम काम होगा। जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये रहेगा, जब कांस्टेंट रहेगा तो वो रहेगा, ठीक है। मतलब यही हमारा जनरल फॉर्म है। सेम काम जब हम प्रोसेस से करते हैं ना तो फिर यही आ जाता है। जब हम, क्योंकि हम ऐसा क्यों हो रहा है, साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन फिर से साइन और कॉस ही आ जा रहा है। तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, अल्फा पी एक्स के फॉर्मेट में, फिर पी डैश एक्स के फॉर्मेट में, प्लस सम कांस्टेंट रहेगा। उससे आसानी से सम कांस्टेंट वाला जब टर्म आएगा तो 1 बाई साइन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बनेगा, है ना। उसको कैसे करते हैं उसका भी एक जनरल फॉर्म दे देते हैं। ये ऐसे ब्रेक करते हैं, ये समझ आया, है ना। अब इसको मिटा दे रहे हैं, यही तो स्पेशल केस हो जाएगा इसका, इसको हटा दे रहे हैं। अब हम बोले इफ द फॉर्मेट ऐसा रहे, इट इज एज इंटीग्रल ऑफ, ऊपर मान लो सम कांस्टेंट है कि ये तो बाहर आ जाएगा, dx कर दे रहे हैं बाई a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, इस फॉर्मेट में। इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? आमतौर पे नंबर होता है तो हम लोग देख के कर देते हैं ना। जैसे यहाँ कुछ नहीं था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स था, तो हम लोग 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए थे क्वेश्चन में, याद है ना। 1/√2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर a और b कोई दूसरा नंबर आ गया है तो क्या करेंगे, है ना। तो याद करो, जब हम लोग ट्रायंगल के बारे में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर a b है, एक साइड a है दूसरा साइड b है, तो तीसरे साइड को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री लग सकता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, इंटीग्रल ऑफ 1/√1/√ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मेट लिख दें, और यहाँ dx लिख दें, और यहाँ पे डिवाइड भी करना होगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन एक्स प्लस b/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस एक्स लिख सकते हैं, है ना। दिस 3 आर कॉन्स्टेंट्स, दैट मीन दिस एंगल इज कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट थीटा, है ना। मीन्स a/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिप्रेजेंटिंग साइन थीटा और कॉस समथिंग, है ना। ये हम लोग मान लेते हैं ये साइन थीटा, तो 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या बना, dx बाई साइन थीटा साइन एक्स, साइन थीटा साइन एक्स। देखो ये कांस्टेंट है, कुछ है नहीं और, है ना। साइन थीटा साइन एक्स प्लस कॉस थीटा कॉस एक्स, कॉस थीटा कॉस एक्स, समझ आया। और ये क्या है, 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रल dx बाई, दिस इज कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x माइनस थीटा, ओके, cos of x minus theta, and it is integral of dx into sec of x minus theta। यही हो जाएगा हमारा, फिर इंटीग्रेशन करना आसान हो गया। तो इस फॉर्मेट को रिजॉल्व यहाँ करवाएंगे, और ये इसमें तुम्हारा गामा बाई इस फॉर्म में आ सकता है, समझ आया। हाँ, मतलब नंबर रहेगा तो आप रेशनलाइज वगैरह भी कर, नहीं ए भी रहेगा तो यही आप फॉर्म, ये मोर जनरल फॉर्म है। फिर आप रेशनलाइज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसा नंबर है जिससे आपको आसान हो जा रहा है ना, तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। आर साइन थीटा किसको, हाँ वैसा भी पूछ कर सकते हैं, वैसे भी लास्ट में यही फॉर्म आ जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगा फिर, हाँ। तो उससे भी बात वही है, आप आर साइन थीटा कर रहे हैं या उसको उस फॉर्म में करके साइन थीटा मान ले रहे हैं, बात तो वही आप कर रहे हैं ना। हाँ, ये फॉर्म इसलिए कि ये कई जगह इस तरह का यूज़ करते हैं हम लोग, सेम फॉर्मेट को कई जगह यूज़ करते हैं। √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से याद करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जब निकाले थे साइन एक्स
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले थे? रूट ओवर इसी से मल्टीप्लाई किए थे ना, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया था? ए बाई ये साइन अल्फा, ये बन गया था कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा बन गया था, और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, है ना। इसी को तो हमने लिखा था, किसको? साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म का फ़ायदा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता था, है ना। और मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू रूट ओवर माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते थे ना कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज लेस देन रूट ओवर और इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ग्रेटर देन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस। ये हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं, इससे सीधे क्वेश्चन कई बार आ रहा है। हाँ, थीटा के टर्म्स, थीटा कांस्टेंट है, सेक थीटा क्या? हाँ हाँ, बाहर में ये होगा 1 बाई, ये 1 बाई रूट ओवर ये होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल जब हो ना, तो इस फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं और ये यूज होगा उसमें। dx बाई 3 sin x प्लस cos x प्लस 2 cos x का 2 cos x प्लस 3 कर दो। हाँ, इस देखो इस फॉर्मेट में ये नहीं होगा रिजॉल्व, क्योंकि यहाँ 3 आ गया, एक कांस्टेंट बस आ गया। तो जब कांस्टेंट आ गया है तो अब हम क्या करेंगे? बाई 2 वाला जो ओल्ड मेथड है जिससे हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, है ना, इसको बाई 2 में कन्वर्ट करो। 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसको लिखो 2 वही cos sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 के फॉर्म में। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा, देखो अगर हम dx लिखें बाई sin x प्लस 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 के फॉर्म में लिख दो, प्लस 3 कर दो, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर नीचे sec स्क्वायर x बाई 2 से मल्टीप्लाई करो या cos स्क्वायर x बाई 2 से डिवाइड करो। तो ऊपर हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, नीचे हो गया 2 sin x बाई cos x कट गया, cos स्क्वायर x है ना, तो ये हो गया 2 tan x बाई 2 प्लस 2 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 4 क्या हो जाएगा? एक काम करो, इसको ना 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 लिख देते हैं, तो कट जाए, नहीं माइनस, बात वही है, सेम ही आ जाएगा। 4 माइनस 2 sec स्क्वायर x बाई 2, यही हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, और प्लस 3 sec स्क्वायर x बाई 2, ये आ गया। फ़ायदा क्या हुआ? ऊपर जो भी आया sec स्क्वायर x बाई 2 dx, नीचे क्या आ गया? 2 tan x बाई 2 माइनस प्लस 4 2 sec स्क्वायर x बाई 2 3 sec स्क्वायर x बाई 2, दैट इज़ 1 sec स्क्वायर x बाई 2, और sec स्क्वायर x बाई 2 को 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 लिख दिया हमने, है ना। फ़ायदा क्या हुआ? सब tan में बदल गया। इसको और सिंप्लीफाई करो तो और सिंपल में आ गया sec स्क्वायर x बाई 2, हाँ वही कर रहे हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लें। 2 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 3 tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 5। अब देखो tan x बाई 2 को t मानेंगे, अभी देखो काम बाकी है, t मानेंगे, ऊपर dt होगा, 3t स्क्वायर प्लस 5 होगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स का फॉर्म बनेगा। इसको आप फर्दर रिजॉल्व करेंगे। समझ आया?